बेटा बाकी बच्चे क्यों नहीं आए अभी तक? आ रहे आ रहे आ रहे, ओके ओके ओके, आने दो, है ना। बेटा अभी बाकी 2-3 लोग आ क्यों नहीं रहे? कौन कौन नहीं आया मुझे बताओ। एक तो ऋषित नहीं आया, ऋषित सिंह, और ऋत्विक वशिष्ठ भी नहीं आया। ऋत्विक वशिष्ठ तो हाँ, अभी उसके स्कूल का चक्कर है, इस वीक तो नहीं आएगा, वो नेक्स्ट वीक आएगा। बस 2 लोग बाकी, एक तो ऋषित सिंह बाकी है, और सर अविका। तो मुझे लग रहा है अपन को तो शुरू करना ही चाहिए। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, ये फॉर्मूले वगैरह सब याद करने हैं आपको, बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी सर। हाँ बेटा स्क्रीन दिख रहा है ना आप? यस सर। यस सर। चलो एक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, आज वहां से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। बेटा एक लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैं कोई इक्वेशन देता हूं आपको, ax माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ,
तो ax माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। इससे x की एक सिंगल वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू बी अपॉन ए। लेकिन अगर यहां पर x का मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, ax स्क्वायर प्लस या माइनस लगा देता हूं अभी, इज इक्वल टू 0 अगर मैं लिखता हूं, तो अब आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। बताइए वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी? बेटा इसको आप सॉल्व करो सिंपल मेथड से, अभी क्वाड्रेटिक का कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ। तो यहाँ पर अगर मैं x को कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, एक तरफ x आ रहा है, 0 या फिर b बाई 0, दूसरी तरफ ax माइनस बी आ रहा है। हाँ बेटा एक मिनट। तो हम बोल सकते हैं आइदर x इज 0 और ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई, आइदर 0 और b अपॉन ए। ठीक है, या तो 0 आएगी या b अपॉन ए। तो ये दो वैल्यू दे रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक मतलब दो इसकी वैल्यू आएंगी, लीनियर इक्वेशन कहलाती है जिसमें सिंगल वैल्यू आती है ना। अभी इसे तो कॉपी ना करो, बस मैं ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसे हम आगे यूज करेंगे, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो x का मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो ये बताता है कि हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, तो मुझे मैथमेटिक्स की तरह पढ़ाना नहीं आता, तो मैं सिर्फ काम की बात करूंगा आप लोगों से, है ना। तो बच्चा दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साउंड आ रहा है क्या? ज्वाइन कर रहे हैं? दिव्यंका, मेधा, ऋषित, ऋत्विक, ऋत्विक वशिष्ठ। अच्छा ये ऋत्विक वशिष्ठ तो यहाँ है, मैं तो सोच रहा था कि ये नहीं आएगा। हो गया भैया स्कूल का सल्टारा? सर अभी ज्वाइन किया नहीं सर, अभी मंडे को एक पेपर है लास्ट। अच्छा ठीक है। yes, तो बच्चा यहाँ से शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके दो रूट्स आते हैं, दो वैल्यू आती हैं, वो दो वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसका नाम होता है, पता है क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक फार्मूला। नहीं, इसको धराचार्य रूल बोलते हैं ना, धराचार्य कुछ ऐसा नाम होता है ना इसका। नहीं पता आपको? है यस सर, धराचार्य बोलते हैं इसका नाम, धराचार्य फार्मूला या ऐसा कुछ होता है। तो बेटा ये कॉपी कर लो। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो होंगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चे यहाँ प्लस और माइनस आ रहा है ना, तो इसलिए एक बार प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस लोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल,
अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया x² - 5x + 6 = 0, ठीक है, तो इसकी दोनों वैल्यू बताओ x की कितनी आएगी। तो बच्चों एक तो स्प्लिट मेथड होता है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, तो आप इसको स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन है ना सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्प्लिटिंग से नहीं हो पाती। आपको याद है स्प्लिट मेथड? इसको x² - 3x - 2x + 6 = 0 लिखते हैं। -3x और -2x में ब्रेक इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो -5 होना चाहिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है -3 और -2 वो इधर 6 होना चाहिए। आता होगा बच्चों, रेस्पॉन्ड करो। सर आता है। आता है सर। यस सर हाँ ये सर आता है 2 और 3। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे ना इसे, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी 2 और 3, लेकिन मैं चाहता हूं आप है ना इसे ऊपर धराचार्य रूल से सॉल्व करें। ये तो मैंने पुराने मेथड से सॉल्व कर दिया और अपन को आंसर पता भी लग गया, तो अब आप इस धराचार्य रूल से फार्मूले से निकालें x की दो वैल्यू 2 और 3 कैसे आएगी। सर निकाल लिया। सभी लोगों का आना चाहिए। ये सर निकाल लिए 2 और 3 आ गए। हाँ, निकाल लिया सर। लेकिन बच्चा मैं आपको यही तो बोल रहा था कि है ना ऐसा नहीं होगा कि आप सभी इक्वेशंस को इसी मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। स्प्लिट मेथड से सारे नहीं होते, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं जो सॉल्व ही नहीं कर पाते, जैसे x² + 2x + 1, इसको सॉल्व करना है एक बार। सर कौन से मेथड से? नहीं बच्चा, अब तो आपको धराचार्य से ही करना है, स्प्लिट वाला तो भूल जाओ, वो तो बस मैंने याद दिलाया था कि ये होता था बचपन में, लेकिन अब हमें यूज नहीं करना। हमें तो याद ही नहीं आता स्प्लिट मेथड, हम तो हर बार धराचार्य ही लगाते हैं, चाहे इजी हो तो भी लगाते हैं, टफ हो तो भी लगाते हैं, आदत बन गई। अच्छा, आपको सॉल्व करना सिखाऊं मैंने सर ना इसके रूट्स आएंगे -1 2 बार। 2 बार -1 आएंगे। देखो बच्चों, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, मैं सिखाऊं। जब हम इसे कंपेयर करेंगे ना ax² + bx + c = 0 से, तो कंपेयर करने पर हमारे पास a आएगा 1, b आएगा 2 और c आएगा 1। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। यस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -b मतलब -2 ± b² यानी कि 4 माइनस 4ac, a और c का प्रोडक्ट 1 है तो ये -4 आएगा, डिवाइडेड बाय 2a, और a 1 है तो ये 2 आ जाएगा। तो बेटा 4 - 4 तो 0 हो गया, तो ये -2 ± 0। अब ±0 लिखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, यानी कि इसके दोनों रूट्स -1 ही आएंगे, दोनों रूट सेम है, इसलिए -1 ही आएगा बेटा। -1 एंड -1। वेरी गुड, ऋत्विक ने सही बताया। सर चैट पे लिखना है कि मैं बोल दूं? बोल दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी क्लास इतनी बड़ी तो है नहीं, जहाँ बहुत बड़ी क्लास होती है ना वहां बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं,
तो तुम लोग बोल दो धीरे धीरे, मैं तुम्हारी आवाज भी पहचान लूंगा। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, पर मुझे ये ओपन रखना पड़ेगा, फिर वो इंटरप्ट होगा ये। बच्चे अगर मान लो ये इक्वेशन ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या एक मिनट, प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आता, तो बताना इसके दोनों रूट्स क्या होते हैं। सर निकाल लिया। बता दो। -1 +√2 एंड -1 -√2। √2 कितना होता है पता है? सर सर अप्रोक्सीमेटली 1.14 के अराउंड कुछ। सर 1.414। अच्छा 414, यस आपको है सर। ना, हाँ आपको ये ना, ये अंडर रूट वाली वैल्यूज है ना, 2-3 याद करनी है, मैं अभी बताऊं, ये बहुत काम आती है। √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732, √5 होता है 2.23। बस ये 3 वैल्यू तो याद कर ही लो आप, बाकी देखेंगे। तो बच्चों सभी का आंसर आया नहीं आया, बोलो बोलो। आ गया सर। हाँ सर हाँ सर आ गया। डेसिमल में सॉल्व करो बेटा, इसको क्वाड्रेटिक को कंपेयर करेंगे, A1 आएगा, B2 आएगा और C-1 आएगा। तो हमारा x की दो वैल्यू आएंगी -b यानी कि -2, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा b² यानी कि 4, -4ac। अब इस बार a और c का प्रोडक्ट माइनस है ना, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आ गया -2 प्लस माइनस √8। बेटा √8 है ना, 2√2 होता है। अगर किसी बच्चे को ये सब प्रॉब्लम हो ना जो मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे बताना। ऊपर वाला 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 कट जाएगा, ये आएगा -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, तो बच्चों एक बार प्लस लेंगे, -1 प्लस √2, दूसरा वैल्यू आएगा -1 माइनस √2। तो -1 प्लस √2 होता है 1.414, उसमें से 1 माइनस करेंगे 0.414, ये पहली वैल्यू है, और -1.414 और -1 को ऐड करेंगे -2.414, ये दूसरी वैल्यू है। ऐसे निकलता है। बेटा मुझे बोल देना कोई प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता लगेगा आप नहीं बोलेंगे तो। हाँ ऋषित ने लिखा 2.414। ऋषित बेटा, हाँ अच्छा करेक्शन कर दिया बाद में, ठीक है माइनस आएगा, करेक्ट। अब एक और एग्जांपल, बस इसके बाद क्वाड्रेटिक हम काम। अच्छा मैं ना रियल आपको एग्जांपल दूंगा जो आपको आगे काम में लेना है ना, लेकिन पहले एक और एग्जांपल। अब तो एग्जांपल क्यों, ये तो क्वेश्चन है ना, एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा एक क्वाड्रेटिक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बताओ इसके दो वैल्यू क्या आएंगी? सर ये इमेजिनरी रूट्स होगा। सर ये है बेटा? इमेजिनरी होंगी, इमेजिनरी होंगी आप दोनों। इमेजिनरी रूट्स आप होगा ना जानते हो इसका ये सर। इमेजिनरी वाली बात, मैं यस वही सर। बताना चाह रहा था। बच्चों इसे कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू 2 आएगा, c भी 2 आएगा। फिर हम धराचार्य लगाएंगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 4ac आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2a, a1 है। तो बच्चा ये आ गया -2 प्लस माइनस रूट के अंदर -4 आ रहा है। बच्चों ये याद रखो, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो रियल वैल्यू नहीं होती, मतलब ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, आप ये मान लो। क्योंकि है ना, आप खुद सोचो, स्क्वायर रूट के अंदर -4 आने का मतलब है कि अगर मैं इसे x मान लूं तो x स्क्वायर करने पर, मतलब किसी की वैल्यू को स्क्वायर करने पर नेगेटिव कैसे आ सकता है? हम जानते हैं किसी भी वैल्यू को आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अभी अपने है ना ज्यादा काम का नहीं है, आप टेंशन मत लो, बस आप तो ये मान लो कि जब भी है ना रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, है ना? इमेजिनरी नंबर, नंबर हो या वैल्यू हो, वैल्यू लिख देता हूं। तो रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। इसका मतलब है एक्स की हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. बच्चों अपन है ना इनको यूज कहाँ करेंगे? अब मैं आपको एक रियल सिचुएशन देता हूं। बच्चों ये कोई टावर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। इसकी हाइट है 50 मीटर। मैंने इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये बॉडी पहले तो थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी और फिर ग्राउंड पर पहुंचेगी फाइनली। ग्रेविटी आपको स्मॉल वो जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो सर हमें बताना, हाँ क्या बोला? अरे भैया क्या बोले बीच में? नहीं सर, मैं वही पूछ रहा था क्या बताना है, फिर आप बोलने लग गए। अच्छा हाँ, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ये निकालना है। तो बच्चों पहले तो ये बताओ, बेटा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही क्वाड्रेटिक का यूज बता रहा हूं। अच्छा कौन सा इक्वेशन लगाते हैं इसमें बताओ? सर पहले जब वो उसको फेंका है तब ऊपर जाके जब वो स्टॉप होगा तो मैंने v इज इक्वल टू u प्लस 80 से टाइम निकाल लिया 1 सेकेंड का, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब मैं नीचे
निकाल रहा हूँ सेकंड इक्वेशन से। u इज इक्वल सॉरी एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर सर मेरे को उसकी डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। सर 1 मिनट में निकालता हूँ। अच्छा बच्चा एक बात बताऊं आपको, आप चाहो तो इस इक्वेशन को, इस मोशन को बिना ब्रेक किए यार, पर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यार अभी आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको वेक्टर भी तो नहीं बताया है ना, तो डायरेक्शन वगैरह भी आपको तो नहीं आती। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर चेंज कर देता हूँ, रुको, पूरा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मतलब हम है ना इसको ऊपर थ्रो करने की जगह डायरेक्ट नीचे थ्रो कर देते हैं, तो आपके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ये लो, मैंने इस बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड थ्रो किया 50 मीटर की हाइट से। अब इस बॉडी को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो हम है ना इसमें सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। यहाँ पर s बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? 50 मीटर। 50 meter. यस, तो हमने डिस्प्लेसमेंट 50 पुट कर दिया। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है 10। So 10. 10 पुट कर दिया। बच्चों बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी, वो भी 10 होता है, वो भी पुट कर दिया। तो अब आप देखो हमारे पास ये टाइम का क्वाड्रेटिक आ गया। बच्चों मुझे अभी मेरा टारगेट है ना आपको वो पढ़ाना नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाना मेरा टारगेट नहीं है। अभी मेरा टारगेट है कि मैं आपको ये बताऊं कि यार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ कहाँ फेस करनी पड़ेगी फिजिक्स में। तो यहाँ पर फेस करनी पड़ी, देखो हमें। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। पहले तो है ना पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। इसको एक अच्छे खासे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद टाइम की वैल्यू आएगी वो निकालो, करो। अब देखो मैंने क्वाड्रेटिक बनाकर आपको दे दिया, अब आपको सॉल्व करना है। आया बच्चा? Sir, बस 2 minutes. ओके। और बच्चा ये ध्यान आ रखना गया। है कि हमें ये सब चीजें आगे फेस करनी है, तो बी रेडी। पहले तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा 50 इज इक्वल टू 10t, और ये 10/2 को मैं 5 लिखूंगा। फिर मैं फुल इक्वेशन को 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा 10 इज इक्वल टू 2t, है ना। मैंने फुल इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। फिर मैं इसे ऐसे लिखूंगा t स्क्वायर प्लस 2t, और 10 को इधर लाऊंगा -10 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर ये। अब ये बच्चों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। a आ गया 1, b आ गया 2, c आ गया -10। तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 4 -4ac, -4ac 40 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया -2 प्लस माइनस √44। अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा।
सर 2√11 रूट 11 हाँ, वो 2√11 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैं डेसिमल में चाहता हूँ। 6 और 7 के बीच में आएगा ना, तो मुझे बताओ कितना आएगा। √44 कैलकुलेट करके बताओ। 6.6 something, sir. चलो 6.6 ही मान लेते हैं, अभी बहुत ज्यादा एक्यूरेट क्या करना है। डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आई, एक तो आई, अच्छा 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा -1 ± 3.3। तो बच्चा हमारे पास टाइम की दो वैल्यू आई, एक तो आई -1 + 3.3 सेकेंड्स, और दूसरी वैल्यू आएगी -1 - 3.3 सेकेंड्स। तो बेटा 3.3 में से -1 करोगे तो 2.3 सेकेंड आएगा एक आंसर, दूसरा आएगा -4.3 सेकेंड। अब बच्चा टाइम नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, टाइम को हम नेगेटिव का मतलब है पास्ट में जाना, तो हमें ना इस वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं फिजिक्स में और इस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। सो आवर ट्रू आंसर इज 2.3 सेकेंड। तो ये बॉडी ग्राउंड में 2.3 सेकेंड में पहुंच जाएगी। तो बच्चा दिस इज द रियल यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स, याद रखना, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको। बस मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक में तो इतना बहुत है, बाकी तो फिर आप आगे जैसे यूज होगा उस समय आप कर ही लेना, इसको काम में लेना है ना। चलो अब आपको 12th वाला फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये तो 11th वाला फिजिक्स था, अब 12th वाला फिजिक्स पढ़ाते, ओ सॉरी 12th वाला मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये 11th वाला मैथमेटिक्स था। तो कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बच्चों ये 12th मैथमेटिक्स में भी 12th में होता है, 11th में नहीं होता, लेकिन हमें अभी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि फिजिक्स में इसे यूज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा यूज करना है फिजिक्स में, तो इसे तो सीखना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो पहले हेडिंग लिखिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में भी पहले आपको मैं थोड़ा फंक्शन के बारे में बता दूं। चलो अभी डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शन क्या होता है। बच्चों फंक्शन का मीनिंग होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड करती है। सपोज हम ये बोले कि है ना, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही है और उसकी जो लेंथ इंक्रीज हो रही है ना वो टाइम के साथ इस तरह से इंक्रीज हो रही है 2t + 5, ऐसी मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया, तो इट इज कॉल्ड, अब हम क्या बोलेंगे, लेंथ इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि लेंथ जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ इज द फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चों ये मैथमेटिक्स वालों का बोलने का तरीका होता है, आप तो ये मान लो, अभी अपन को है ना ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जाना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक, जैसे लेंथ जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे लेंथ इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर भी तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन था ना, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी हम बेटा, ये तो है ना फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिख दी, वरना मैथमेटिक्स में तो हम ज्यादातर ये लिखते हैं, जैसे मैंने y = लिखा ax² + bx + c, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा y इज द फंक्शन ऑफ x,
y is the function of x, ऐसे बोलते हैं बेटा इसे, बस और कुछ नहीं है इसमें, कुछ डिटेल नहीं बताना। ये मैं काफी यूज करूंगा, ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे काफी, कि बेटा y किसका फंक्शन है, किस पर डिपेंड कर रहा है। बस फंक्शन का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। चेक कर लो यार, आप हो ना यहाँ पर। अब बात करते हैं बच्चा डिफरेंशिएशन की, जो टॉपिक हमारा है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, है ना। क्या मतलब होता है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर। जैसे आपने है ना बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, रेट हम बोलते हैं ना, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ समथिंग, तो वो रेट एक तरह से डिफरेंशिएशन कहलाता है। अगर हम बोलते हैं यार व्हाट, अच्छा बच्चा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताना आप में से कोई। rate of change of velocity yes. by time। अब हम एक्सेलरेशन हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये जो रेट होता है ना, ये डिफरेंशिएशन होता है। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको ऐसे लिखते हैं dv by dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है। और मैथमेटिक्स में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोलते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है डिफरेंशिएशन। चेंज, तो यहाँ पर वेलोसिटी में हमने चेंज निकालना है टाइम के साथ, वेलोसिटी में चेंज निकाला है टाइम के साथ। जैसे बच्चों मैं आपसे कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी जो है वो है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर सपोज। तो पता है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यार हमारी जो वेलोसिटी है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। 0 टाइम पर 0 है, 1 सेकंड पर 1 है, 2 सेकंड पर 4 हो जाएगा, t को 2 पट करोगे तो 4 आएगा ना। yes sir। 3 सेकंड पर 9 हो जाएगा, 4 सेकंड पर 16 हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये पता लग रहा है। तो बच्चों अगर हमसे ये पूछा जाए कि यार पहला जो फर्स्ट सेकंड है उसमें कितना चेंज आएगा, तो बताओ फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, आप बताओ। 1 का। बेटा पूरी क्लास में सिर्फ मुझे एक ही आवाज क्यों आ रही है, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है और आपके लिए भी अच्छी नहीं है। और अगर आप नहीं सुधरे तो मैं आपको हमेशा डांटता हूँ, फिर डांटूंगा। पूरी क्लास में एक ही बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। चलो मैं देखता हूँ बाकी बच्चों को बोलना आता है या नहीं आता है ना। तो ऋत्विक बेटा अभी आप चुप रहना। बच्चों मुझे ये बताओ दूसरे सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज है। 4। और भी बच्चे हैं क्लास में, नहीं है, सो गए, नींद आ रही है क्या, सुबह जल्दी उठा देता हूँ क्या मैं आप लोगों को। मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसे करता हूँ।
बेटा नहीं आता तो नो बोलो, आता है तो जवाब दो, और दोनों काम नहीं करने तो फिर क्लास छोड़कर जाइए, फिर आपका कोई काम नहीं है। मैं रूड हूं ना, हाँ थोड़ा रूड बोलता हूँ, पर ऐसे ही बोलूंगा मैं। सर ऋषित ने लिखा है दैट इज माइक इज नॉट वर्किंग। अच्छा, ये भी लफड़ा है। तो बेटा अपने इंस्ट्रूमेंट्स को दुरुस्त कीजिए। अच्छा, सब लोगों का माइक खराब ही हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। नहीं सर। नहीं, हाँ सर। अच्छा तो मुझे आंसर दो। दूसरे सेकंड में आप है ना पहले ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, का मतलब है t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी की वेलोसिटी 0 है। फिर अगर मैं t इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो इसकी वेलोसिटी 1 आ जाएगी, चलो मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं। फिर t इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो इस बॉडी की वेलोसिटी 4 आ जाएगा, t को 2 पुट करोगे तो 4 आएगा। फिर t को 3 पुट करता हूं, ये सेकंड है बेटा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये आएगा 9 मीटर पर सेकंड। फिर t को मैं 4 सेकंड पुट करूंगा तो ये 16 आ जाएगा, बस इतना ही काफी है। तो बच्चा मैंने आपसे पूछा है जो पहला सेकंड है, ये पहला सेकंड, अरे इतना तो हिंदी जानते होंगे सारे, इंग्लिश मैन हो क्या, अंग्रेज हो क्या सारे। पहला सेकंड यानी कि फर्स्ट सेकंड, बेटा फर्स्ट सेकंड 0 से 1 तक आएगा ना, इसमें वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है बताओ। So 1. 1 मीटर पर सेकंड, ये कहलाता है दूसरा सेकंड। देखो यहां से यहां तक 1 से लेकर 2 तक, ये कहलाता है दूसरा सेकंड। तो दूसरे सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। Sir 3 meter per second. यस, ऐसे 3 बोलते meter. जाओ तो मेरा भी मन अच्छा रहेगा। ये थर्ड सेकंड कहलाता है बेटा, ये वाला थर्ड सेकंड कहलाता है। So इसमें 5 वेलोसिटी meter में per 5 second. मीटर पर 5 meter 5 per meter per second. second. यस, और ये कहलाता है फोर्थ सेकंड। Sir 7 meter. 7 meter meter per second. अच्छा, सबका माइक सही हो गया, वेरी गुड। ये होती है ना बात, ऐसे माइक सही हो जाता है, देखो है ना, थोड़ा सा डांट लगाओ फिर माइक सही हो जाता है। तो बच्चा पहले सेकंड में हमारी बॉडी की वेलोसिटी में 1 का चेंज है, दूसरे सेकंड में हमारी बॉडी की वेलोसिटी में 3 का चेंज है, तीसरे सेकंड में 5 का चेंज है, और चौथे यानी कि फोर्थ सेकंड में 7 का चेंज है। इससे क्या पता लग रहा है कि बच्चा, इससे पता लग रहा है जो पर सेकंड वेलोसिटी है उसमें जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है पर सेकंड, और यही तो एक्सेलरेशन कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। तो पहले सेकंड में, एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 1 इंक्रीज हुई, दूसरे सेकंड में 3 इंक्रीज हुई, चौथे सेकंड, तीसरे सेकंड में 5, चौथे में 7। इट मीन बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इट इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने टाइम हर बार 1 लिया है, डेल्टा टी हमने हर बार 1 सेकंड लिया है ना, लेकिन डेल्टा वी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, आपको चेंज निकालना है, वेलोसिटी में चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। धीरे 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 सब पकड़ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो हमें वेलोसिटी में चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डीवी बाय डीटी से लिखते हैं, डेल्टा एस। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखते, मैंने ऊपर लिखा था ना, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन को। तो बच्चों ये सब कॉपी करो, आप जो भी मैंने लिखा है ये सब कॉपी करो। सर कर लिया। अच्छा, ये भी हो गया कॉपी। सर मैंने भी कर लिया। यस यस सर हो गया। हाँ सर हो गया। सब यस बच्चों, अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले आपको याद करने हैं।
उसमें दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, वो भी 12th का मैथमेटिक्स है। ठीक है, ओके सर। तो बेटा ये आपको फार्मूले बता रहा हूँ, वो सुनते जाइए। डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ज्यादातर हम लोग है ना बेटा, अभी तो वेलोसिटी और टाइम की बात नहीं करेंगे, अभी तो मैं है ना ज्यादातर ऐसे लिखूंगा, dy बाई डी एक्स। इसे क्या कॉल करेंगे बताओ, इसे क्या, इसे बोलते कैसे हैं? Differentiation of y with respect to x. करेक्ट। Yes, sir. हाँ बेटा, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अभी तो हम x और y की बातें करेंगे ज्यादा। चलो अब है ना, शुरू हो जाइए फार्मूले याद करना, है ना बच्चों। एक बात बताइए, नंबर 1, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है y, कोई कांस्टेंट है, सपोज मैं आपसे कहता हूं चलो कांस्टेंट की भी मैं वैल्यू दे देता हूं। सपोज मैं आपसे कहता हूं y 10 है, फिक्स वैल्यू है, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? सोचो 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 सोचो। Zero. आज मीटिंग एंड नहीं हुई ना, पता है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, और एक और चीज देखो, ऊपर रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है। Yes, अब sir. आपको ये क्लास चाहिएगी तो मैं दे दूंगा, फुल क्लास रिकॉर्ड है। तो Sir, बच्चों zero अगर है y इसका। इज इक्वल टू 10 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? अरे ये आवाज Zero. किसकी है? अच्छा, ये इतना धीरे आवाज किसकी आई? मुझे तो कानों तक पहुंची नहीं, इंटेंसिटी बहुत कम थी, लाउडनेस बहुत कम थी। तो बच्चा जीरो क्यों आएगा? फिर से बताइए, जीरो क्यों आएगा? चलो आंसर इज करेक्ट, ये Sir, जीरो आएगा। x ही नहीं, x given ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते बच्चा, ऐसे नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं इसे। एक्स गिवन नहीं है, नहीं ऐसे मजा नहीं आया, कुछ और अच्छे सा बोलो, मैं कुछ अच्छा सुनना y चाहता हूँ। constant है। यस बेटा, y कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। भाई dy बाई dx का क्या मीनिंग होता है बेटा? dy बाई dx का मतलब होता है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। जब हमारा y बेचारा कांस्टेंट है तो यार कांस्टेंट क्वांटिटी में चेंज तो जीरो आएगा ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो आया है। तो आप लॉजिक अच्छे से लिखो, y डिफरेंशिएशन इज जीरो बिकॉज y इज कांस्टेंट एंड चेंज इन कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट में चेंज तो आएगा ही नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ये मतलब होता है। तो बच्चा कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, अब 10 को हटाकर मैं c लिख देता हूँ, c मतलब कांस्टेंट। तो इफ y इज कांस्टेंट इट्स डिफरेंशिएशन इज जीरो। तो आप अच्छे से लिख लो, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ऑलवेज, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो।
अब बच्चों अगर मान लो कांस्टेंट भी है और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सपोज ये थ्योरम मान लो आप, तो सेकंड नंबर, सपोज आपको मैं कांस्टेंट भी दे दूं और एक फंक्शन भी दे दूं। अभी है ना, फंक्शन क्या है ये नहीं बता रहा, बस फंक्शन है, ये वेरिएबल है, फंक्शन मतलब ये वेरिएबल है। अब अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो अपन कैसे करते हैं, कांस्टेंट को अलग लिख देते हैं और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, बस अभी तो रूल याद कर लो। थ्योरम सर ये कहलाती है। समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में? नहीं अच्छा, नहीं सर। समझ में नहीं आया तो फिर एक काम करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन बता देता हूं, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वो बता देता हूँ, फिर ये रूल बता दूंगा। चलो अभी इसको हटा देते हैं, है ना, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नंबर 1, बच्चों अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n हो, n कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। ये याद करना है। एग्जाम्पल, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस फार्मूले से निकाल कर बताइए। 2x 2x। यस, एक बच्चा बोल दे, उसके बाद बाकी भी अपनी राय दिया कीजिए। अरे ऊपर वाला फार्मूला लगाओ ना। 2x सर। हाँ, एक्स रेज टू द पावर n, अब यहाँ पर n कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। n-1 मतलब 2-1। अरे एक्स रेज टू द पावर 2-1, 2-1 1 होता है, तो एक्स रेज टू द पावर 1 तो 1 हो जाएगा ना, x हो जाएगा ना, तो ये 2x आ जाएगा। यार ये मुझे चुप्पी अच्छी नहीं लगती यार, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं ना एक बच्चे को ये क्लास सर आ गया समझ में। मैं आउट हाँ, करने समझ वाला गया। हूँ। आउट, समझ में आना नहीं, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों का। ऐसे बोल देते हो समझ में आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, इसी फार्मूले को यूज करके बताओ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, और चैट बॉक्स में लिखो। चलो इस बार फिर बोलोगे ना, सब एक बोलता है फिर बाकी चुप हो जाते हैं। चलो ऋषित का माइक भी वर्क नहीं कर रहा, इसके लिए भी ठीक रहेगा, तो चैट में लिखो। चलो सब लोग, रूट एक्स होता है एक्स रेज टू द पावर 1/2। ऋत्विक गोयल का है 1/2 रूट एक्स। श्रेया का है, श्रेया का क्या है, 1/x अपॉन 2 रेज टू द पावर -हाफ। नहीं बेटा, 2 का पावर -हाफ नहीं आएगा श्रेया, कुछ गड़बड़ हो गया।
हाँ बच्चा, तो थोड़ा सा ऋत्विक वशिष्ठ है x रेस टू x अपॉन 2 रेस टू द पावर माइनस हाफ। बेटा आप ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 की पावर माइनस हाफ लगा रहे हो ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। x रेस टू द पावर माइनस हाफ आएगा और 1 अपॉन 2 सर अलग वो लिखो। लिखने में, हाँ सर वही लिखना चाह हाँ, रहा था, तो एरर हो लिखने गई। में गड़बड़ हुई है ऐसे लग रहा है। जैसे वत्सल ने है ना ये सही लिखा है, x रेस टू द पावर माइनस हाफ है, 2 हाफ अलग है। और दिव्यंका बेटा गड़बड़ हो गई, पावर 3/2 नहीं आएगा। सर मैंने नीचे करेक्ट कर दिया और पहले पता नहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अच्छा, था। पहले गड़बड़ था। मेधा का भी सही है, हाँ दिव्यंका का भी सही है। तो बच्चा इसे सॉल्व ऐसे करना है, देखो पहले आप है ना अंडर रूट एक्स को लिख दो x रेस टू द पावर हाफ, तो हमारा n बन गया हाफ। अब फार्मूला लगा दो, तो ये आएगा n को नीचे लिखो, x रेस टू द पावर n माइनस 1। समझ गए होंगे आप, हमारा n जो है वो हाफ है, तो ये हाफ तो बिल्कुल अलग हो गया, x रेस टू द पावर माइनस हाफ बचा। आप इसी तरह इसे छोड़ देंगे तो भी ठीक है, और अगर आप इसे नीचे ले जाना चाहें तो x रेस टू द पावर नीचे जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ मतलब रूट एक्स। ये आंसर है इसका। एक और क्वेश्चन, मैं है ना बहुत प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ यार, मुझे है ना बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए फिजिक्स में, जब मैं इसे काम में लूंगा तब कोई लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। चलो इसका dy बाई dx निकाल कर बताओ। x रूट एक्स, कहाँ से स्टार्ट है? मेधा, दिव्यांका, ये तो पुराने जवाब है शायद, है ना। ऋत्विक गोयल से स्टार्ट है, 3/2 x रेस टू द पावर हाफ। बेटा है ना, मुझे ये नहीं पता लग पाता आपका जो x की पावर है वो सर मैं ये लिखना, न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है। आप है सर ना मैं इस तरह से टाइप करो, जैसे आपको 3/2 लिखना है मान लो, तो 3/2 ब्रैकेट में लिख दो, उसके बाद x रेस टू द पावर लिख दो आप, ऐसा चलेगा। वो 3/2 अलग हो जाएगा ना, तो मुझे पता लग जाएगा। ओके सर, बाकी सब वो x रेज़ टू द पावर 1/2 डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, सॉरी। अच्छा, x रेस टू द पावर 1/2 न्यूमरेटर में, हाँ वो तभी पता लगेगा जब 3/2 आप ब्रैकेट में लिखोगे। ओके सर मैं भेज देता हूँ। हाँ, जैसे है ना दिव्यंका ने ठीक लिखा है 3√x, ये क्लियर पता लग रहा है, √x न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय 2, इट्स कंप्लीटली राइट। यस ऋत्विक गोयल, अब आपने ठीक लिखा। ऋषित 3√x/2, वशिष्ठ 3√x/2,
वत्सल। ओके बेटा, नाउ सब बच्चों का ठीक है? तो मैं एक बार अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं। बेटा एक्स रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू द पावर 3/2, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो 1 और हाफ मिलकर 3/2 हो गए। तो हमारा n जो है वो 3/2 हो गया। तो अब आएगा n x रेज टू द पावर n-1, 3/2 - 1 इज इक्वल टू 3/2 x रेज टू द पावर हाफ। तो इसे 3√x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। ये कंप्लीट आंसर है। चलो, ये नंबर 1 था। अब नंबर 2। बच्चों ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है, एक्स रेज टू द पावर n जो है, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना? क्या सर? अरे ये एक्स रेज टू द पावर n जो मैंने लिखा ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है। ओके सर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बारी आती है। जैसे साइन एक्स है, तो बच्चों अगर y साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। याद रखना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और अगर y कॉस एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आता। ये बिल्कुल याद करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और अगर ये टेन एक्स है तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। वैसे में है ना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का एक मेथड भी होता है, वो बताऊंगा आगे। नंबर 5 बेटे, एक लोग फंक्शन होता है ना। लोग आपको आते हैं? आपको नहीं आते होंगे, बहुत सारे बच्चों को। नो सर। हाँ, मुझे भी लग रहा है नहीं आते होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, किसी दिन पढ़ा दूंगा। अभी तो याद करना पड़ेगा। तो अगर y इज इक्वल टू लॉग है बेस e, तो बच्चा इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। देखो, अब मैंने log x का डिफरेंशिएशन जब लिखा ना, तब याद आया। ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन n इज इक्वल टू, नहीं, वो तो इंटीग्रेशन में आएगा, डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा। रहने दो, अब यहाँ नहीं बताना, इंटीग्रेशन में बताएंगे, ठीक है? तो बच्चों log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, याद करना है। एंड लास्ट, टेंशन मतलब बच्चा अभी है ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे आप। अगर y जो है वो बेटा e रेज टू द पावर x है, एक्सपोनेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होता है। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x होता है। अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना सीख जाओगे, आपको धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अभी आप कॉपी कर लो बस। सर कर लिया। सर कर लिया। अब आपको याद है, मैं आपको उस समय वो थ्योरम बता रहा था जो आपको समझ में नहीं आया, वो मैं अब दोबारा बताऊंगा। ठीक है, लिख लो थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो बच्चा मैं आपको पहला थ्योरम तो मैंने यही बताया था कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, चलो वो तो बता चुके। फिर मैं आपको कह रहा था जैसे अगर कोई फंक्शन हो और वो फंक्शन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? अब हम इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, कांस्टेंट को आप एज इट इज लिख दो और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दो। मान लो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो अभी एफ डैश एक्स लिख दिया। अब मुझे पता है आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अब मैं एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल जैसे मान लो y इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर, तो बच्चों 2x स्क्वायर में 2 कांस्टेंट है और x स्क्वायर फंक्शन है। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 2 को तो आप एज इट इज लिख दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब याद करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टू एक्स। यस सर 2x। ये से 2x। करेक्ट। 2x। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, वो यहाँ लिख दो और ये मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा, यानी कि पूरे 2x स्क्वायर का इसका पूरे का डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो बच्चों कांस्टेंट वाला थ्योरम जो है वो ऐसे काम में लेते हैं। और एग्जांपल देता हूँ, रुको और एग्जांपल। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ y इज इक्वल टू 10 sin x है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो बच्चों 10 कांस्टेंट है, 10 उसको cos एज इट इज x। छोड़ दिया और 10 sin cos x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अभी अभी बताया ना मैंने, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसे cos x लिख दिया। यस, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया 10 cos x। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसे कांस्टेंट से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है सेकंड थ्योरम। अब बताइए समझ में आया कांस्टेंट वाली बात? यस सर। Yes, sir. हाँ यस Yes, sir. नेक्स्ट बच्चों, अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, सेकंड थ्योरम, सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक f1x है और एक f2x है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं। तो अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे करेंगे? तो बच्चों हम है ना f1x का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर दो फंक्शन एडिशन में हो तो हमें ना उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर बीच में माइनस होता तो फिर माइनस आ जाता। एग्जांपल, सपोज y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 4x है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं बता दूंगा। पहले आप ट्राई कर लो, आप जो कर सकते हो। क्लास से आउट कौन हुआ? दिव्यंका, मेधा, ऋत्विक, श्रेया, वत्सल, ऋषित गया। बोलो ना, नहीं आता तो नो बोलो ना। 20x plus 4. और बच्चे भी बोलो। यस ऋत्विक करेक्ट। तो 20x + 4 आ गया सर। हाँ, तो बच्चों इसको ऐसे करते हैं, जैसे 10x स्क्वायर है पहला फंक्शन, 10x स्क्वायर में 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख दो। फिर 4x में से 4 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों आया पता है ना? x रेज़ टू द पावर 1 है,
इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1, एक्स रेज टू द पावर 0, और किसी का पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 होती है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 इस तरह से लिखा है। तो फाइनली 10 इंटू 2 20x प्लस 4, ये इसका आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया हो बेशर्म होकर पूछ लो बेटा, वरना नुकसान हो जाएगा। एकदम पूछ लो, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करना। सर आपने dy dx की जगह 10 लिखा है। नहीं, मैंने आंसर लिख दिया, एक लाइन स्किप कर दी हो। dy dx तो मैंने शो नहीं किया, मैं कर देता हूँ, चल तू परेशान हो रहा है तो। यहाँ पर मैंने बेटा ये लिखा नहीं। dy बाई dx को ऐसे लिखते हैं, पहले 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख करूंगा, फिर 4x का करूंगा। इसमें भी फिर एक स्टेप और लिख देता हूं और क्लियर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब 10x स्क्वायर में 10 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख दो, डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स स्क्वायर का करना है। और 4x में से 4 कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख दो, डिफरेंशिएशन आपको x का करना है बस। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने 2 लाइनें स्किप कर दी थी, अब मैंने कंप्लीट लिखा है। और x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे आया ये मैंने यहां एक्सप्लेन किया है। देखो ऋत्विक गोयल, बात ठीक है, समझ में आ गई? यस सर आ गया। हाँ बेटा, वो मैंने स्किप कर दिया था, नहीं मेरी गलती है। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, इसलिए स्किप नहीं करना चाहिए मुझे, आप डर जाते हो, है ना। आपके लिए देता हूं एक क्वेश्चन। सपोज y इज इक्वल टू है 4 रूट x प्लस 5 cos x। तो बताओ इसका dy बाई dx कितना आएगा? टू एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 5 sin x। ठीक है, और बच्चों को भी अभी करने दो, मैं वेट कर रहा हूं। Two x raised to the power minus half minus 5 7 sin x. 2 रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ माइनस 5 साइन एक्स। ओके, आप टाइप भी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, मैंने ओपन नहीं किया था इसलिए पूछा। वैसे इतना बड़ा आंसर टाइप करने में दिक्कत भी आएगी, इसलिए बोल दो, नो प्रॉब्लम। सो मेरा आ रहा है 2/√x माइनस 5 sin x। 2 अपॉन, फिर से बोलना, पहला स्टेप बोलो। सर 2/√x माइनस 5 sin x। ओके 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 ओके, सुन लिया। ओके, नेक्स्ट। अब 2x to the power minus half minus 5 sin x। गुड। For 2x to the power minus half minus 5 sin x. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो एक बार मैं इसको पूरा कर दूं बेटा। पहले फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 4 कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं, अंदर आएगा x रेज़ टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन। इसमें 5 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देते हैं, अंदर cos x बचेगा। अब डिफरेंशिएट करूंगा, अभी तक नहीं किया बेटा। x रेज़ टू द पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन होगा हाफ x रेज़ टू द पावर हाफ माइनस 1। आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख दो। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो अल्टीमेट ये कैंसिल हो गया, 2x रेज़ टू द पावर माइनस हाफ माइनस 5 साइन x, ये आंसर है।
अब x रेज टू द पावर माइनस हाफ को आप चाहे तो नीचे लिख क्या आ दें, रहा है? 2 अपॉन रूट x माइनस 5 साइन x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सबका मैच कर रहा है ना Yes, sir. बच्चों? अभी और भी बहुत सारे थ्योरम बताने हैं मुझे आपको, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और आपसे मुझे एक और बात करनी है, वो सारे लोग सुन लो, और जो 2 लोग एब्सेंट हैं उनको अलग से बात करनी पड़ेगी। ऐसे मुझे बोल कर नहीं गया ये ऋषित भी आज कहाँ निकल गया पतली गली से। बच्चों एक है ना यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, मैं उसका टेस्ट लेने का मन है। अभी आप अपना ऐप खोलोगे, उसमें टेस्ट में देखोगे तो एक टेस्ट है ना, कल की डेट में शेड्यूल्ड हो रहा है 23 मई को, लेकिन अभी है ना मैं उसको मतलब चेंज कर दूंगा, रीशेड्यूल कर दूंगा, क्योंकि कल तो अब टेस्ट में ले नहीं सकता, बिकॉज इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं टेस्ट लेना नहीं चाहता। तो ऐसा करें फिर नेक्स्ट वीक रख ले, नेक्स्ट संडे को। आपको कोई एतराज तो नहीं है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। हाँ, तो बच्चों आपके है ना, वैसे मैं आपको क्लियर बताऊं, आप जब भी टेस्ट दो तो मोबाइल के थ्रू मत देना, मोबाइल में अच्छे से नहीं दिखेगा, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देना। उसमें वो मैंने आपको जो ब्राउजर दिया था ना, turningpoint.college.com, उसके थ्रू जाना। मैं है ना टेस्ट को शेड्यूल करूंगा, जैसे मान लो मॉर्निंग से लेकर मैं इवनिंग तक कभी भी शेड्यूल कर सकता हूँ, तो उस पूरे ड्यूरेशन में आप कभी भी वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज थोड़ा सा आपको ईमानदार रहना पड़ेगा ना, कि एक दूसरे से कंसल्ट ना करें, क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कभी भी आप उस टेस्ट को शेड्यूल टाइम में दे सकते हैं। आप जब टेस्ट देकर उसे सबमिट करेंगे तो रिपोर्ट मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीक रख लेते हैं उस टेस्ट को। यूनिट कल एंड डायमेंशंस का ही है ना? हाँ, अभी तो यूनिट एंड डायमेंशन का है, अभी बेसिक में, अभी मैथमेटिकल टूल तो चलेगा बेटा, टाइम लगेगा, फिर पूरे Okay. मैथमेटिकल टूल का एक टेस्ट फिर ले लेंगे हम, है ना, जब चैप्टर फिनिश होगा। तो आप प्रिपरेशन कर लेना, और अपने जो एब्सेंट है उनको आप जब बता सको तो बता देना, वरना मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास अब ट्यूसडे को है बेटा। Okay, sir. ओके बेटा, बाय। Okay, sir.